नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे द्वारा आज प्रातः 9 बजे स्वाहिड़ी में लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र स्थित कोविड-19 L1 केयर सेंटर का औचक रूप से निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी KP सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार यादव, उप जिलाधिकारी सदर विक्रमादित्य सिंह मलिक, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेश जैन सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी श्री पांडे ने निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए तथा अस्पताल में भर्ती स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे लोगों को समय पूर्वक मानक के अनुरूप भोजन तथा दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि समय समय पर भर्ती मरीजों से उनकी समस्याओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करते रहें। उन्होंने निर्देश दिए यदि किसी मरीज को कोई समस्या हो तो उसका प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण गुणवत्ता के साथ समाधान कराना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने अस्पताल के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि मरीजों का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें। यदि किसी मरीज में कोरोना वायरस के लक्षण ज्यादा चिन्हित हो तो उसे तत्काल L2 अथवा L3 अस्पताल में भर्ती कराकर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों से उपलब्ध सुविधाओं तथा चिकित्सीय परीक्षण आदि के बारे में पूछे जाने पर सभी ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी आवश्यक सुविधाएं, दवाएं और भोजन नियमित रूप से मानक के अनुरूप उपलब्ध कराया जा रहा है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। अस्थायी जेल से 4 कैदी आज सुबह लगभग 6:30 बजे जीने का दरवाजा तोड़कर बिल्डिंग से लगे पेड़ के सहारे उतरकर फरार हो गए, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। उधर बिजनौर के नवागत SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने एक आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया तथा दूसरे को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल बिजनौर इंदिरा बाल भवन में बने आश्रय स्थल को जिला प्रशासन ने अस्थायी जेल बनाया है। इसमें नए कैदियों को कोरोना काल के चलते 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, फिर जिला जेल में शिफ्ट करा दिया जाता है। इसी में रह रहे 4 कैदी सुबह सवेरे जीने का दरवाजा तोड़कर भागने में कामयाब हो गए, जिसमें एक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरे को चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। फिलहाल बिजनौर पुलिस ने जिले में अलग अलग टीमें लगा दी हैं और दोनों आरोपियों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। बिजनौर SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने फरार दोनों कैदियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। हालांकि यहां पर तैनात पुलिसकर्मियों की भी लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है, जहां से अचानक 4 कैदी फरार हो गए और पुलिस के जवान तैनात होने के बाद भी उनको भनक तक नहीं लग सकी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को जिले की खाक छानकर सरगर्मी से तलाश कर रही है। कोविड-19 के तहत अस्थायी जेल डिवीजन पर बिजनौर में आश्रय स्थल में बना हुआ है। 3 मंजिली बिल्डिंग 3रे मंजिल से जीने का दरवाजा तोड़ करके 4 कैदी 6:30 बजे फरार हुए। उसमें से एक अभियुक्त संजू को संतरी ड्यूटी पर तैनात मनीष कुमार आरक्षी द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। 3 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त अक्षय को कोतवाली नगीना देहात द्वारा पकड़ लिया गया है। ये सभी अभियुक्त आर्म्स एक्ट के तहत पिछले 10 दिनों से बंद है। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। 4 टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के जखीरे के साथ 8 शराब तस्करों को कार, मोटरसाइकिल व अवैध शस्त्रों के साथ धर दबोचा। पुलिस कप्तान ने शराब तस्करों को पकड़ने वाली टीम का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें 10,000 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार को थाना नेहटौर पुलिस ने स्वाट व आबकारी टीम के साथ धामपुर नेहटौर मार्ग पर गांगन नदी के पुल के समीप टीन शेड से 8 शराब तस्करों को धर दबोचा। उनके पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी स्विफ्ट व i10 तथा अपाचे बाइक, अवैध शराब की 80 पेटियां जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। इसके अलावा उनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। पूछताछ में शराब तस्करों ने अपने नाम हरगोविंद सिंह पुत्र नौबहार सिंह निवासी जमालपुर थाना हिमपुर, परमवीर पुत्र राजवीर निवासी जुलाना हरियाणा, रवि पुत्र सत्यवीर निवासी तुम्बर थाना खाखला हरियाणा, राकेश पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी घासो खुर्द हरियाणा, राकेश पुत्र वजीर सिंह निवासी मोहनगढ़ हरियाणा, शेर सिंह पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी अमीनाबाद थाना नेहटौर, छोटे सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी मंडोरी थाना स्योहारा व रजनीश पुत्र अरविंद निवासी विशनपुर थाना स्योहारा बताया। पुलिस पूछताछ
पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह हरियाणा से अवैध शराब खरीदकर यूपी में बेचते थे और पिछले 6-7 माह से यह काम कर रहे थे। पकड़े गए सभी 8 तस्करों के खिलाफ नहटौर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। स्वाट टीम, नहटौर पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त टीम में अंतर प्रांतीय शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से 4 तस्कर हरियाणा के और 4 बिजनौर जनपद के धामपुर, शोहरा आदि इलाके के हैं। इनका मॉडस ऑपरेंडी यह है कि हरियाणा से पानीपत से ये शराब लेकर के 2 गाड़ियों में, एक स्विफ्ट में, एक i20 गाड़ी में लेकर के चले। यहाँ जो डिलीवरी देनी थी, रजनीश जो सेवहरा के हैं, शेर सिंह अमीनाबाद नहटौर के और हरगोविंद सिंह जलालपुर के, इनको यहाँ डिलीवरी देनी थी। पुलिस को सूचना मिली, इनको ट्रैक किया, इनकी गिरफ्तारी और कब्जे से 80 पेटी लगभग 5 लाख की शराब बरामद हुई है। इनके कब्जे से 10 मोबाइल फ़ोन और 5 तमंचे, 4 तमंचे, 10 मोबाइल फ़ोन, 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि ये पानीपत से 31 बार आए हैं। इनके जो गाड़ी मालिक हैं, जो अन्य सप्लायर हैं, 2 वांछित करण सिंह और संदीप को वांछित किया गया है और इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी रमाकांत पांडे के निर्देशों के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा ग्राम पुट्ठा विकास खंड हल्दौर और थाना हिमपुर दीपा में सस्ते गल्ले की दुकान उचित दर विक्रेता के यहाँ औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उचित दर की दुकान को सील कर दिया गया। श्री मलिक ने बताया कि उनके द्वारा विकास खंड हल्दौर और थाना हिमपुर दीपा में सस्ते गल्ले की दुकान उचित दर विक्रेता के यहाँ औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पिछले महीने के निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सापेक्ष खाद्यान्न से कहीं ज्यादा खाद्यान्न स्टॉक में अवशेष पाया गया तथा वितरण रजिस्टर में भी फर्जी अंकन पाया गया। उन्होंने उचित दर विक्रेता द्वारा गरीबों के खाद्यान्न वितरण में धांधली पाए जाने पर उक्त सस्ते गल्ले की दुकान को सील कर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उक्त संबंध में अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम मुरलीवाला में गोरक्षनाथ मंदिर प्रांगण में शिवसेना के माध्यम से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए शिवसेना के विभिन्न पदाधिकारियों व ग्रामवासियों ने भाग लिया तथा मौजूद कई लोगों को पदभार व सदस्यता भी ग्रहण कराई गई, जिसमें संजय राणा शिवसेना के जिला उप प्रमुख बनाए गए। उनके जिला उप प्रमुख बनने पर उनके समर्थकों सहित लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। गाँव में गोरक्षनाथ मंदिर प्रांगण में शिवसेना के पदाधिकारियों ने एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता महेंद्र सिंह व संचालन संजय राणा ने किया। बैठक में बाहर से पधारे शिवसेना के जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह, प्रदेश संयुक्त सचिव R.K. आर्य ने अपने विचार रखते हुए कहा कि शिवसेना जाति छोड़ो समाज जोड़ो के सिद्धांत पर काम करती है तथा भाजपा सरकार में अराजकता भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं नवनियुक्त जिला उप प्रमुख संजय राणा व शिवसेना के पूर्व जिला महासचिव विनोद चौहान ने कहा कि प्रदेश में हिंदूवादी सरकार होते हुए भी लगातार हिंदू नेताओं की हत्याएं हो रही हैं और गौरक्षा का संकल्प लेकर राजनीति करने वाली भाजपा को देखना चाहिए कि आज गौ माता गौशालाओं में भूखे दम तोड़ रही हैं। इनके अलावा बैठक में अनेक वक्ताओं ने अपने विचार रखे। साथ ही मौजूद दर्जनों लोगों ने शिवसेना की सदस्यता व पदभार ग्रहण किया। जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह ने निम्न पदों पर घोषणाएं की। संजय राणा को जिला उप प्रमुख व महेंद्र सिंह को ब्लॉक प्रमुख, विपिन शर्मा को ब्लॉक उप प्रमुख, कपिल शर्मा को ब्लॉक सचिव, कुलदीप सिंह को ब्लॉक महासचिव, दीपक पुनिया को ब्लॉक सह सचिव, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह को तहसील प्रमुख, कृपाल सिंह व भंडारी को नगर प्रमुख, कादराबाद आलोक कुमार नगर उप प्रमुख सहित अन्य पद सौंपे गए। नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बैठक में मुख्य रूप से संदीप उर्फ बिल्ला, ब्रजमोहन प्रजापति, सोनू, विपिन शर्मा, दीपक पुनिया, कुलदीप सिंह, कृपाल सिंह आदि मौजूद रहे। आज जो शिवसेना का मुरलीवाला में कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहना किस मामला पूरा मामला? देखिए, आज जो है अफजलगढ़ क्षेत्र के मुरलीवाला गांव में गोरखनाथ धाम मंदिर पर शिवसेना की एक मीटिंग है। उसमें माननीय जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह जी भी आए हैं और यहाँ पर लगभग सैकड़ों शिव सैनिकों ने शिवसेना की सदस्यता ली है और कुछ
जिले के पदाधिकारियों, ब्लॉक के और तहसील के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है चौधरी वीर सिंह जी के द्वारा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिरवासुचंद व कासमपुर गढ़ी में भारत सरकार की स्वामित्व योजना पर कार्य शुरू हो गया। पीढ़ियों से आपसी बंटवारा कर जमीनों पर रह रहे ग्रामवासियों को मालिकाना हक मिल सकेगा। हर मकान का ब्यौरा अब नेट से निकल सकेगा। ग्राम कासमपुर गढ़ी के हल्का लेखपाल शीशराम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेशानुसार अब प्रत्येक घर का पूरा ब्यौरा यानी घर की जमीन की पैमाइश व उसमें रहने वाले ग्रामवासियों का पूरा ब्यौरा सरकार के पास होगा। वहीं नेट के माध्यम से कोई भी ग्रामीण अपना खसरा खतौनी के सामान ले सकेगा। लोगों के सहयोग न मिलने से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ लोगों को भ्रम है कि ये एनसीआर की जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि ग्रामवासियों की सुविधा के लिए सरकार कार्य कराया जा रहा है। सहयोगी ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव का सहयोग न मिल पाने पर हल्का लेखपाल ने पूर्व प्रधान शकील अहमद व समाज सेवी मोहम्मद आसिफ अंसारी के सहयोग से अपना कार्य प्रारंभ किया। लेखपाल व ग्राम पंचायत सचिवों की संयुक्त टीम बनाई गई। टीम पूरे गाँव की आबादी व सरकार जमीनों का चिन्हीकरण करेगी। इसके बाद कब्जों के हिसाब से ब्यौरा एकत्रित होगा। टीम इसका नक्शा बनाकर जिला स्तर पर देगी। फिर गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाएगा। ड्रोन भी नक्शा तैयार करेगा। दोनों नक्शों का मिलान होगा। इसके बाद सभी अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। यह सब होने पर कोई भी व्यक्ति खसरा खतौनी की तरह अपने मकान का घरौनी प्रमाण पत्र निकाल सकेगा। जी सर, ये जो सिरवासुचंद और कासमपुर गढ़ी में स्वामित्व योजना के कारण जो ये पैमाइश वगैरह हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है? ये जो है नवीनतम ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर उनके स्वामित्व संबंधी अभिलेख तैयार करने हेतु स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी, इसका क्या उद्देश्य है? ये योजना जो है भारत सरकार की योजना है जी, और इसमें जो है जो ग्रामीण आबादी है जी, उस ग्रामीण आबादी के अंतर्गत जो बसे हुए ग्रामीण हैं, मतलब जो आबादी सरकारी जमीन, हाँ सरकारी जमीन जो आबादी का नंबर है, जो सरकारी आबादी का नंबर है जी, उस आबादी के नंबर में जो जिनके मकान बने हुए हैं जी, और उनके मालिकाना हक दिलाने के लिए जी, यानी कि उसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उसकी पूरी सूचना तैयार की जा रही है। उसके मकान के चारों तरफ की चौहद्दी जी, कितने रकबे में उसका मकान बना हुआ है, कितना खाली है, पूरा बायोडाटा इसमें तैयार हो रहा है। अच्छा, ये बायोडाटा कहाँ जाएगा? ये भारत सरकार के पास जो है इसका सर्वेक्षण होने के बाद सारी सूचना जो है इसमें नेट पर इसमें दर्ज होंगी। अच्छा, हाँ, स्वामित्व योजना के अंतर्गत बाद में इसकी घरौनी तैयार होगी, जैसा कि निर्देश दिया गया घरौनी बनेगी जी, यानी कि उसका एक प्रमाण पत्र उसका बनकर जैसे फरद नेट पर वगैरह दर्ज हो जाएगा। हाँ, जैसे मतलब नेट पे हाँ, फरद होती है, हाँ, इसी तरह हाँ, घरौनी। से हाँ घरौनी तैयार होगी। अच्छा, तो ये क्या पूरे उत्तर प्रदेश में है? हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में और तहसील के अभी 28 गाँव इसमें चयनित हुए हैं। आपको कौन कौन सा एरिया है? मेरे पास इस समय कासमपुर गढ़ी और एक सिरवासुचंद और एक तीसरा ग्राम उद्धवजोत, 3 गाँव हाँ इस समय। अच्छा, ये कितने दिन में बायोडाटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा लगभग? अब चूँकि ये 2 गांव बहुत बड़े हैं ना, तो इसमें जो है अभी जो हमारी टीम लगी है इसमें, इस टीम में जो है एक तो ये तुम्हारा पंचायत राज विभाग भी इसमें शामिल है। अच्छा, या तो इसमें पूरा बायोडाटा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो दूसरा विभाग कोई इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। मतलब जो आपका कोई सहयोग और बड़ी आबादी होने के कारण हाँ, तो इतनी बड़ी आबादी में लगभग जो है 2000 परिवार इसमें टोटल सर्वे में अनुमानित इतना आएंगे। तो डेली एक दिन में मतलब 20 या 25 परिवार, अधिकतम 30 परिवार हो पाते हैं। अच्छा, तो इसके लिए तो काफ़ी समय चाहिए और उसमें जो और अतिरिक्त मतलब स्टाफ इसमें लगना चाहिए। अच्छा, ठीक। और इसमें जो है पुलिस विभाग भी इसमें कोई मान लो कोई आपत्ति करता है तो या कोई अपना बायोडाटा नहीं देता है तो उसमें उसके लिए पुलिस विभाग भी लगा हुआ है। पुलिस विभाग लगा। हाँ, तो लेकिन अब इसमें कोई सहयोग नहीं दे रहा है, ये समस्या हो रही है। चलिए ठीक। हाँ, तो अभी तक जो है मेरे द्वारा लगभग 74 परिवार का सर्वे जो है इसमें हो गया है तुम्हारे सिरवासुचंद में जी, और कासमपुर गढ़ी में 30-35 कासमपुर गढ़ी में मतलब जो है। ठीक है, तो ये मतलब जो आबादी का नंबर उन्हीं का सर्वे हाँ, होगा। उन्हीं का होगा मतलब जो है। बाकी जिनके जो लगानी नंबर है पहले से ही जिसमें खतौनी में दर्ज है उनका ये सर्वेक्षण नहीं होगा इसमें। अच्छा, या जो बेनामे शुदा है। हाँ, ना वो भी नहीं होगा इसमें। अच्छा, ठीक। लेकिन जो आबादी के अंदर बसे हुए हैं जो हाँ, उन्हीं का सर्वे है ये।
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कालागढ़ क्षेत्र की नई कॉलोनी में कोबरा सांप देखे जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। कॉलोनी में सांप होने की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे रेस्क्यूअर ने दुर्लभ कोबरा सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सांप पकड़े जाने पर कॉलोनी वासियों ने राहत की सांस ली। कालागढ़ की नई कॉलोनी आवास संख्या A93 में एक बड़ा और विशाला कोबरा सांप दिखाई देने से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचे रेस्क्यूअर टीम के कुमार दीपक ने भारी मशक्कत के बाद कोबरा सांप को पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि यह स्पेक्टलेट कोबरा है जो करीब 2 मीटर लंबा है। उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं कालागढ़ की हाईडिल कॉलोनी मैदान में एक उल्लू घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया। SDO खाती सिंह ने बताया कि दुर्लभ प्रजाति के इस उल्लू को ओरिएंटल स्कोपस आउल कहा जाता है। क्षेत्र में इस प्रजाति के उल्लू पाए जाने से विभाग के अधिकारी गदगद दिखाई दिए। घायल उल्लू का उपचार जारी है जो कि 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर में चोरों ने कई घरों को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। एक ही रात में चोरी की कई घटनाओं से नगर में सनसनी फैल गई। चोर एक महिला द्वारा सिलाई कढ़ाई कर जमा की पूंजी के साथ साथ जेवर आदि भी ले गए। उधर थाना पुलिस घटनाओं को संदिग्ध मानकर चल रही है। वहीं क्षेत्रीय दरोगा राजीव कुमार शर्मा मामले की गहनता से छानबीन कर रहे हैं। नगर में चोरी की घटनाओं में से 2 घटनाएं एक ही मोहल्ला मौलवियान के ही हैं। इस मोहल्ले के मोहम्मद छिदन उर्फ डिफेंस पुत्र मुश्ताक अहमद अपनी पत्नी व 3 बच्चों सहित अपने घर में सोए थे। जब सुबह 4 बजे उनकी आंख खुली, घर का सामान आंगन में बिखरा पड़ा था। उन्होंने कमरों में जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। सेफ, अलमारी और संदूक आदि खुले पड़े थे। घर में चोरी की घटना से उनके पैरों तले जमीन निकल गई। चोर लगभग 5 तोले सोने चांदी के आभूषण व 5,000 की नकदी ले गए। वहीं दूसरी घटना इसी मोहल्ले के कुछ ही दूरी पर स्थित नफीस राइन पुत्र शफीक अहमद के घर की है। नफीस के मुताबिक वह अपनी पत्नी सहित 2 छोटे बच्चों के साथ अपने घर पर सोए थे। जब लगभग 5 बजे उनकी आंख खुली तो उनका दरवाजा खुला पड़ा था। उठकर देखा तो उनकी सेफ अलमारी खुली थी। वह बरामदे में तख्त पर कुछ सामान बिखरा पड़ा था। नफीस के मुताबिक चोरों ने 4,000 की नकदी, एक नाक में पहनने की सोने की लौंग व बच्ची की हाथों की कंडुलियां चोरी की हैं। वहीं मोहल्ला कानून गोयान में भी इंतजार अहमद के घर पर चोरी की सूचना है, जबकि नगर में अन्य घरों में भी चोरों ने चोरी का प्रयास किया। एक ही रात में हुई अलग अलग चोरी की वारदातों से कस्बे के लोगों में हड़कंप मचा है। कस्बे वासियों ने चोर गैंग पर लगाम लगाने, चोरी का खुलासा करने की मांग की। वहीं पुलिस घटनाओं को संदिग्ध मान रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हल्दौर कोतवाल राजेश सिंह सोलंकी ने बताया कि उक्त चोरी की घटनाओं की जांच कराई जा रही है। जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई कैसे क्या मामला हो तुम्हारे साथ? हमारा वो बस रात को हम सो रहे थे, अरे सो गए। सुबह को आँख खुली 5 बजे, देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा और फिर दरवाज़ा भी खुला पड़ा तो देखा तो सामान भी नहीं पर्स में से निकाला। क्या क्या सामान गया आपको? पर्स में से 4,000 रुपये थे, पायलें थी, लौंग थी, इसके हाथों की वैसे से चांदी की ये चीज़ें भी। कुछ नकद कैश भी गया या? हाँ, कैश भी गया 4,000 रुपये। 4,000 रुपये। बाकी और कोई सामान ले गया? नहीं, एक मोबाइल भी है। मोबाइल भी ले गए। तुमने कोई तहरीर वगैरह दी, रिपोर्ट वगैरह करी पुलिस में? हाँ, नहीं रिपोर्ट ना करी थी, वो यहीं पे आए थे। पुलिस वाले यहीं पे आए थे? तो पुलिस वालों ने क्या कहा? बस वे देख के चले गए मोबाइल में। ये कैसे कब हुई चोरी आपके घर में? बस मुझे मालूम नहीं चला, मतलब मैं तो लेटी हुई थी उस टाइम, सोती हुई। और बाकी 2 बजे का टाइम है वो, जिसमें मैंने किवाड़ खुले हुए देखे। मैं लैट्रीन में से निकल कर आई तो बल्ब जलते हुए देखा मैंने। क्या क्या सामान गया आपको? उसमें एक तो हाथों के कंगन है, गले का सेट है, कानों की झुमकी है, दूसरी डबल से, और एक चांदी के पांचे हैं और चांदी का झुम्मार है। अच्छा। और 2 जोड़ी पायलें हैं जी पैरों के, और 5,000 रुपए हैं। तो ये जो इतना गोल्ड है, कोई शादी वादी वो थी आपके या क्या था? नहीं, अब कुछ नहीं था। लड़के की शादी करी थी। लड़के की शादी करी। अच्छा, लड़के की शादी करी थी आपने?
नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। ग्राम दरियापुर में मकान खाली कराने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिला पर चाकुओं से हमला कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने महिला के बेटे पर भी हमला बोल दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, तो वहीं पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा। बीती रात करीब 9:30 बजे 30 वर्षीय गुलशन पत्नी नफीस अहमद अपने बेटे अजीम 18 वर्ष के साथ पड़ोस में अपनी ननद के लिए किराए पर कमरा दिलवाने गई थी। जिस मकान में कमरा देखा था, उस मकान में जावेद पुत्र शाबिर पहले से ही किराए पर रह रहा था। आरोप है कि गुलशन व उसके बेटे ने मकान मालिक से जावेद के विषय में कुछ ऐसा कहा कि दोनों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। गुस्साए जावेद ने गुलशन के पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया तथा उसके पुत्र की पीठ में भी चाकू मारकर मौके से फरार हो गया। दोनों को समीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि मृतका के पुत्र की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेजा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। क्या नाम आपका? नफीस। नफीस, आज आपकी वाइफ के साथ क्या घटना हुई? मैं वे के जैसे छुटाने गई थी, उन्होंने वार करा। किसने? जिन्होंने किराएदार थे। किस बात को लेकर वार करा? मतलब छुटाने गई थी। किसे? मुझे अब मेरी बहन के लड़के को कैसे को मार रहा है तुम, तो उन्होंने उस पर वार कर दिया। उसे छोड़ के बहन के लड़के को, बहन के लड़के को, तो उन्होंने उस पर ही वार कर दिया। घरवाली पर एक लड़का मेरा 18 साल का, उसके ऊपर वार करा, उन्होंने कमर में मारा। मेरा रिजवाना। कहाँ की रहने वाली है? दरियापुर की। ये कहाँ पड़ता है? ये कोटवार रोड पे पड़ता है, दरियापुर में। नजीबाबाद से आगे? जी नहीं, नजीबाबाद में कोटवार रोड पे। ये आज जो ऑफिस पर। ये जो आप जिला अस्पताल आई हैं, आज क्या है मामला? ये हमारी भावत पे वारदात करी, मर्डर केस करा इन्होंने। हमारे भावत को मार दिया जान से। किन लोगों ने? ये किराएदारों ने मारा इनके। जो इनके घर में किराएदार रहते थे? इनके घर में किराएदार है, और जो जिसकी जिम्मेदारी थी वे भी घर से फरार है। उनका जिन्होंने जो बाहर के रहने वाले हैं वे भागे हुए हैं। वे नाम पता भी नहीं हमें बता रहा बिल्कुल भी। नए शराब भट्टी खोले, मतलब अच्छे टाइप की औरत नहीं है, वे सारी रहती है वहाँ पे। उन्होंने हम पे हमला करा, मर्डर केस ही कर दिया। छोटे छोटे मेरे भाई के बच्चे हैं। मेरी मौजूद थी, मेरा भाई भी था, और मेरी बहन मौजूद है, मोहल्ले के भी मौजूद थे। कैसे मारा? त्रिशूल से और छुरी से मारा, सरिये से। राहुल मेरे भतीजे के पीछे से वारदात करा, वजीम अजीम के पीछे वो एक यहाँ है, उसके निशान यहाँ भी तक आए, पीछे भी तक आए। वो भी ऐसे ही हो रही, वो भी यहाँ एक मिनट था हॉस्पिटल में, अब वो घर पे है।